Welcome to the Another Do Facts video. I am also a CEO. Oh, wonderful. Which one? India. रॉकी भाई का हाइप आज 7वें आसमान पर है। रॉकिंग स्टार यश ने फिल्म केजीएफ चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 से हमें सिनेमा का असली मजा दिया है और उसके लिए वो एक नए कई सारे अवार्ड्स डिजर्व करते हैं। वैसे तो यश केजीएफ से पहले भी एक सक्सेसफुल एक्टर बन चुके थे, लेकिन वर्ल्ड वाइड रिकॉग्निशन मिलने की तो बात ही अलग होती है। आज उनके फैंस सिर्फ कनाडा या साउथ में ही नहीं बल्कि पूरे इंडिया और इंडिया से बाहर के कंट्रीज में भी है। यश एक काफी हम्बल एंड स्वीट पर्सनालिटी है जो उन्हें यूनिक बनाता है। I would really want to thank each one of you from bottom of my heart for pouring in so much love and blessings on me. Thank you guys. वैसे तो हम यश की लाइफ पर एक फैक्ट वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन देयर इज मोर इन द बॉक्स फॉर यू। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए कुछ और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जो शायद इससे पहले तक आपको पता नहीं हो। I used to speak good हिंदी before, but पता नहीं बीच में टच निकल गया, मतलब किसी से बात नहीं करते थे तो थोड़ा कॉन्शियस और स्ट्रगल कर रहा हूँ। फिर आई थिंक कुछ दिन के बाद पिकअप कर लूँगा। नंबर 1, हम आपको बता चुके हैं कि यश ने अपनी एक्टिंग के लिए पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी, लेकिन इस बात पर उनके पेरेंट्स का रिएक्शन शायद आप नहीं जानते होंगे। यश के पेरेंट्स उनसे इतना नाराज हो गए थे कि उन्होंने ये भी कह दिया था कि अगर आज तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम हमसे कोई हेल्प मत मांगना और किसी रिलेटिव को भी अपनी एक्टिंग के बारे में मत बताना। आज यश के पेरेंट्स उनसे बहुत खुश हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें हम्बल रहने को कहते हैं। इनफैक्ट यश खुद भी अपनी रूट को याद रखने और हम्बल रहने में बिलीव करते हैं। They still think I am not smart enough to take decisions or they think I have to be more disciplined. नंबर 2, यश ने अपनी जेब में सिर्फ 300 रुपए लेकर एक्टिंग के लिए बैंगलोर आए। यश को लगता था कि ये सब इजी होगा, लेकिन वहां जाकर उन्हें काफी स्ट्रगल करना पड़ा। घर छोड़ के भाग के आके बैंगलोर में किसी को नहीं पहचानता था, सो थिएटर ज्वाइन किया। थिएटर ज्वाइन करके वहाँ पे बैक स्टेज वर्क किया। यश दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे। यश ने कुछ टाइम बैक एंड पर काम किया और उसके बाद उन्हें एक फिल्म के लिए एज एन असिस्टेंट एक्टर हायर कर लिया गया। नंबर 3, असिस्टेंट एक्टर बनने के बाद यश ने सोचा कि अब सब ठीक होगा, लेकिन सक्सेस इतना इजी नहीं होता है। पहले तो उस फिल्म की शूटिंग डिले होती रही और जब शूटिंग शुरू हुई तो कुछ दिनों में ही प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर दिया, जिससे फिल्म कैंसिल हो गई। यश के लिए एक बड़ा सेटबैक था। नंबर 4, यश ने अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में एक्टिंग के अलावा प्रोडक्शन रिलेटेड जॉब्स के लिए भी कई सारे ऑडिशंस दिए। नंबर 5, यश ने अपने स्ट्रगलिंग के दिनों में ऐसा टाइम भी देखा है जब उन्हें बस स्टैंड पर सोकर रात बितानी पड़ी है। यश कहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम था जब मुझे डिसाइड करना था कि मुझे यहीं रुकना है, मेहनत करके एक्टिंग में सक्सेसफुल होना है या वापस घर चले जाना है। नंबर 6, यश अब तक 21 फिल्मों में काम कर चुके हैं, जिनमें से 2 फिल्मों में इन्होंने कैमियो अपीयरेंस दिया है। यश ने 2010 में आई फिल्म थमस्सु और 2013 में आई फिल्म चंद्रा के एक सॉन्ग में कैमियो रोल प्ले किया है। वहीं 2014 में आई फिल्म गज केसरी में यश ने डुअल रोल प्ले किया है। नंबर 7, यश को केजीएफ से हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का बेशुमार प्यार मिला है, जिसका यश को कभी अंदाजा भी नहीं था। केजीएफ यश की पहली हिंदी रिलीज थी और इसका रिस्पांस तो हम सभी जानते हैं। यश ने एक इंटरव्यू में कहा कि केजीएफ ने कन्नड़ा सिनेमा को ग्लोबली रिकॉग्नाइज करवा दिया है, जिसमें हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। नंबर 8, केजीएफ की शूटिंग करना दूसरी एक्शन फिल्म की शूटिंग से कई ज्यादा मुश्किल था। लोकेशन में धूल मिट्टी की वजह से इस फिल्म की शूटिंग में कई मुश्किलें आई। इस फिल्म के हर सीन के लिए महीनों पहले ही तैयारी शुरू हो जाती थी। चैप्टर 1 में कम से कम ग्राफिक्स का यूज किया गया है एंड चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 में यश ने सारे एक्शन सीन्स खुद ही किए हैं। नंबर 9, यश हमेशा से एक बियर्ड लवर रहे हैं। यश ने केजीएफ की शूटिंग के लिए 2 साल तक शेव नहीं करवाई थी। इनफैक्ट यश की इस लुक से इन्फ्लुएंस होकर उनके कई फैंस भी बियर्ड रखने लगे थे। 2 साल बाद फाइनली यश ने अपनी वाइफ के कहने पर शेव किया था, लेकिन फिर से केजीएफ 2 की शूटिंग के लिए उन्हें वैसे ही बियर्ड मेंटेन करनी पड़ी। आप भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि यश का बियर्ड लुक आपको कैसा लगता है। नंबर 10, चैप्टर 2 में यश का एक पॉलिश्ड लुक दिखाया गया है। इसमें रॉकी एक डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में रहते हैं। इस लुक को मेंटेन करना यश के लिए इजी नहीं था। इसके लिए यश को 8 महीनों तक का स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करनी पड़ी थी। नो डाउट फिल्म में रॉकी का कैरेक्टर हर बार उभर कर सामने आया है।
नंबर 11, यस को एक्टर्स में कंपैरिजन बिल्कुल पसंद नहीं है। कभी फैंस तो कभी मीडिया यस का कंपैरिजन दूसरे एक्टर्स जैसे कि प्रभास, रामचरण और विजय देवरकोंडा से करते रहते हैं। यस ने कहा कि ये कंपैरिजन सिर्फ मेरी फिल्म सक्सेसफुल होने की वजह से होता है। अगर मेरी कोई फिल्म फ्लॉप हो जाएगी तो यही लोग मुझे क्रिटिसाइज भी करने लगेंगे। Comparison is not something which I always avoid. That's absolutely fine. नंबर 12, यस के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स में लेजेंडरी अमिताभ बच्चन और सुपरस्टार शाहरुख खान शामिल हैं। यस ने बताया कि अमित जी की 70s की मूवी ही देखकर उन्होंने केजीएफ में रॉकी का कैरेक्टर को प्रिपेयर किया है। But I think KGF in a way was inspired by Mr. Bachchan's persona. Essence or the belief system. Salim Javed films. Heroism, hero worship, that kind of a thing. Nothing to do with any film. वहीं अगर करंट बॉलीवुड एक्टर्स की बात करें तो यस को रणबीर कपूर और नवाजुद्दीन सिद्दीकी बहुत पसंद हैं। यस ने ये भी बताया कि कभी मौका मिले तो नवाज के साथ काम जरूर करेंगे। नंबर 13, एक्टर विजय देवरकोंडा खुद को यस की लाइफ से काफी कनेक्ट कर पाते हैं। I like the man. विजय ने भी यस की तरह स्ट्रगल करके आज के इस मुकाम को हासिल किया है। देखा जाए तो दोनों की जर्नी काफी सिमिलर रही है। दोनों ने थिएटर में अपना काम शुरू किया, सपोर्टिंग रोल करके आगे बढ़े। इंटरेस्टिंगली दोनों के लिए 2018 एक ब्रेक थ्रू पॉइंट रहा, जब विजय ने अर्जुन रेड्डी और यस ने केजीएफ चैप्टर 1 से हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस के दिलों में अपने लिए एक स्पेशल जगह बनाई। दोनों के लिए उस वक्त आई ये दोनों मूवीज करियर का टर्निंग पॉइंट बन गई। I really liked it. I admired him for what he achieved, and yesterday we met and we realized that a lot of our lives are very similar. नंबर 14, यस ने अपनी वाइफ राधिका के साथ अब तक 4 फिल्मों में काम किया है। यस अक्सर अपने इंटरव्यूज में कहते हुए नजर आते हैं कि राधिका ये हमेशा से उनकी फेवरेट को एक्ट्रेस रही है और तो और फ्यूचर में भी ये अपनी फिल्मों में एक साथ काम करते हुए नजर आ सकते हैं। नंबर 15, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि यस एक्टर होने के साथ ही एक प्लेबैक सिंगर भी हैं। उन्होंने अपनी एक फिल्म में गाना भी गाया है और आपको पता है कि साल 2016 में यस का एक म्यूजिक वीडियो भी आया जिसका टाइटल स्पिरिट ऑफ चेन्नई था। इसे विक्रम ने डायरेक्ट किया और इसके कंपोजर सी गिरनन थे। नंबर 16, यस को 2020 में बैंगलोर मैगजीन ने मोस्ट डिजायरेबल मैन की लिस्ट में फीचर किया। इसके अलावा यस ने 2019 में GQ इंडिया की लिस्ट में मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग यंग इंडियंस की लिस्ट में भी फीचर हुए हैं। नंबर 17, यस से जब पूछा गया कि वो कोई फिल्म पिक करने से पहले उसके सक्सेस के लिए किस पॉइंट पर बिलीव रखते हैं, तब यस ने कहा कि जो भी आप कहना चाहते हो वो आपको ठीक से कहना आना चाहिए, चाहे वो लव स्टोरी हो या एक्शन फिल्म हो। कभी कभी हम जो फिल्म के थ्रू कहना चाहते हैं वो ठीक से नहीं कह पाते। अगर हम मैसेज ठीक से डिलीवर करेंगे तो जहां भी फिल्म जाएगी लोग उसे समझेंगे और सपोर्ट भी करेंगे। नंबर 18, एक्ट्रेस रवीना टंडन ने तो वैसे कई साउथ एक्टर्स के साथ काम किया है, लेकिन यस के साथ अपने एक्सपीरियंस को इन्होंने काफी अप्रिशिएट किया। जब रवीना जी से यस के बारे में काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जितनी तारीफ के पुल सबने इनके बारे में बांधे थे वो सब सच निकले। ही इज सच अ डाउन टू अर्थ हम्बल जेंटलमैन एंड ही सेंस ओवर ग्रेट फूड। I've had the honor and again I've had the privilege of working with our rocking star Yash, like I said, who's not only a rocking star but a very very good human being as well. नंबर 19, यस से एक इंटरव्यू में बॉलीवुड में काम करने के बारे में पूछा गया। यस ने कहा कि वो फिलहाल बॉलीवुड में इंटरेस्टेड नहीं है। यस कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को ही आगे ले जाते हुए फ्यूचर में केजीएफ के अलावा कई बड़ी फिल्में करना चाहते हैं। यस ने कहा कि कन्नड़ा इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन हमारी मूवीज को इग्नोर किया जाता है, जिसे मैं बदलना चाहता हूँ। I think there are some wonderful filmmakers. They just need their due respect. If I say yes, I have to enter Bollywood, it doesn't make any sense because there are a lot of actors who people love them, they know them, they are very familiar with. नंबर 20, यस सोशल वर्क करने में बिलीव रखते हैं और वो सोसाइटी को हमेशा हेल्प करते रहना चाहते हैं। यस ने पेंडेमिक के चलते कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री फ्रेटर्निटी के 3000 मेंबर्स को फाइनेंशियली हेल्प किया था। यस ने सभी 3000 मेंबर्स के अकाउंट्स में अपनी अर्निंग्स में से 5000 रुपीज का अमाउंट डोनेट किया, जिसके बारे में यस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर रिवील किया। वी होप कि आपको हमारी ये पार्ट 2 पर फैक्ट वीडियो जरूर पसंद आया होगा। सो देर किस बात की, आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा एंड डू लेट अस नो कि आपको अगली वीडियोस किस डायरेक्टर के बारे में या एक्टर के बारे में देखना है। और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को रेगुलरली देखने के लिए आप अभी द डुओ फैक्ट्स को सब्सक्राइब करो एंड चैनल से जुड़ी हर छोटी से छोटी अपडेट के लिए बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना।